सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी। आज की दास्तान हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कलाकार जो रायपुर राजधानी के तामा सिवनी ग्राम के एक ऐसे कलाकार जिनका नाम हेमचंद साहू है, जो कि उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध सैड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक से प्रेरित होकर सैड रेत बनाना व महानदी त्रिवेणी संगम में सैंड आर्ट्स बनाना रेत की एक अद्भुत कला, क्योंकि उड़ीसा समुद्र की जो रेत है वह चिपचिपा और चमकीला और बारीक है, जबकि हमारी त्रिवेणी संगम की महानदी की रेत थोड़ा माटी, थोड़ा मोटी और उसमें सैंड आर्ट्स बनाना बेहद मुश्किल होता है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़िया कलाकार ने छत्तीसगढ़ की योजना नरवा गरवा घुरवा बारी व महापुरुषों की, यूं कहें तो वर्तमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेत से डॉट्स बनाकर खूब वाहवाही पाने वाले हेमचंद साहू से छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रमुख भागीरथ डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान ने स्वयं भेंट वार्ता कर उनसे हालचाल जाना। आपको बता दें कि आज उनकी स्थिति दयनीय है। 2 साल से कोरोना के चलते, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते मूर्तियां बनाकर अपना जीवन यापन करने वाले और मजदूरी करके पेट पालने वाले, दुर्गोत्सव व गणेश उत्सव में मूर्तियों के सहारे जीवन यापन करने वाले, जो पिछले 2 साल से मूर्तियां भी नहीं बनी, आपको सोच विचार मीडिया के माध्यम से एक ऐसे दुर्लभ कलाकार से भेंट वार्ता कराने जा रहे हैं, जिनका एक ही उद्देश्य कि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे होनहार छत्तीसगढ़ के कलाकारों की खोज खबर सरकार को रखनी चाहिए, जो हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। हेमचंद साहू जैसे व्यक्ति जो हर प्रकार की मिट्टी, चाहे रेत हो, सभी प्रकार के प्रकृति से लेकर जीव जंतु मानव की कलाकृति हूबहू बनाकर लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने वाले ऐसे कलाकार को दिल से सलाम है। तो चलिए आपको मिलाते हैं सैंड आर्टिस्ट हेमचंद साहू जी से, सिर्फ सोच विचार मीडिया में। तो मैं तो ज़्यादातर यही सोचता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन ला वो कथे ना चटनी बासी में जतका मज़ा है उतना कहीं नहीं। वाकई में हमारे चटनी बासी में जतका दम है उतना हमार कहीं में नहीं है। और चटनी बासी खा करके ही एक बड़े बड़े महारथी मन हा, बड़े बड़े योद्धा मन हा आज हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करे। तो ज़्यादातर चटनी बासी की ही याद आते। अब आज भी मैं चटनी बासी खाता हूँ। कभी भी मोला जब रेत के मूर्ति बनाना रहते, भगवान के हो जाए कहीं भी के, तो चटनी बासी खा करके ही बनाता हूँ। बना भी डालूँ तब मैं चटनी बासी खाऊँ, लेकिन चटनी बासी खाता हूँ मैं आज हम आपको ऐसे कलाकार से जो हमारे छत्तीसगढ़ के सुपुत्र हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले तो जो भी सोच विचार मीडिया को देख रहा है उन सभी दर्शकों को, जनता को मेरी ओर से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार। आज हमारे बीच जैसे जिस कलाकार की बात मैं कर रहा हूं उनका नाम हेमचंद साहू हैं। ग्राम तामा सिवनी अपने राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर लगभग पड़ता है, और इनकी कला हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, कलाकारी क्या क्या इन पे छुपी हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ में मैं पहले भी कहा हूँ कि हर गाँव, हर गली, पूरा छत्तीसगढ़ हमारा हुनरों से भरा हुआ। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में अपार संपदा खनिज से और जिस तरह से हमारी संस्कृति है, उसी तरह से कला भी में भी काफ़ी निपुण लोग हैं। चाहे वो संगीत का मामला हो, चाहे आपका लोक परंपरा हो, चाहे जेवरों की, हर हम छत्तीसगढ़ की जो भी हमारी प्राचीन संस्कृति है उसको बचाने के लिए निरंतर हमारा प्रयास हो रहा है। और जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, जो कलाकारों की दशा दिशा है उसका जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल के जो कोरोना कोविड में जो स्थितियां हैं वो सरकार प्रशासन तक बात पहुंचे, इसी के लिए उनके द्वार हम जा रहे हैं जहां सोच विचार मीडिया पहुंच रही है। तो कैसे हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का स्थिति है यहू जानना चाहत हन हमन, जिसे हमन नारा है चली से एक ठौर की सबका साथ सबका विकास।
और सबका विश्वास एक वो भी नारा है। तो इन सब बातों पर हमारे कलाकार मजदूर क्या सोचता है और भी क्या सोचते हैं, इन सारी बातें आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। लीजिए, बिना विलम्ब करते हुए मैं आप लोगों को सीधा उनसे ले जा रहा हूँ, अपने कलाकार जो आज यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान से भेंट करने और सोच विचार मीडिया से। सर्वप्रथम तो हमारे आप जो यहाँ आए हो हेमचंद जी, हमारी ओर से आपको नमस्कार। ये बताओ कि आप मन सबसे पहले तो अपन परिचय दो। जी, मैं हेमचंद साहू, पिताश्री नारद राम साहू, ग्राम तामोसिनी, अभनपुर ब्लॉक पड़ता है, रायपुर का निवासी सर। अब दूसरा हमारे जनता ने जो देखा थे वो बताओ कि आप मन का कलाकार है, वो कौन से हुनर है, वो कर थोड़ा सा विस्तार से बताओ। जी, मैं बचपन से मिट्टी का कलाकारी करने का रुझान था। मिट्टी से मैं छोटे छोटे मिट्टी लेकर के मैं खेलता था बचपन में। तो खेलते खेलते पढ़ाई के साथ साथ मैं खिलौना और गणेश का स्टार्ट किया। और गणेश का स्टार्ट किया तो 1-2-4 रुपये में लेते थे लोग, तो उससे थोड़ा बहुत अपने जेब खर्चे के लिए हो जाता था। और पढ़ाई के साथ साथ करते करते मैं 2-4-5-10 ऐसे छोटा छोटा गणेश बेचने लगा सर। और पढ़ाई में करते गया, लेकिन मेरे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा बेदम ख़राब था। तो मैं हर हमेशा सोचता था कि और बहुत बड़े बड़े मूर्तिकार हैं, नामी मूर्तिकार हैं, वो लोग 10-10 लेबर चलाते हैं और उसका घर का परिवार का स्थिति बहुत बेहतर है। तो हो सकता है मैं ये सब कर सकता हूँ ऐसा करके, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मेरे माँ बाप मजदूरी काम करता था। तो फिर मैं पढ़ाई करते करते कि कभी कभार ऐसा भी होता था कि पेन लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, बुक लेने के लिए पैसा नहीं होता था। मैं बीच में पढ़ाई छोड़ दिया सर। पढ़ाई छोड़ने के बाद तो पूरा परिपूर्ण नहीं हुआ था मूर्ति बनाने में। पढ़ाई छोड़ा, फिर उसके बाद फिर लेबर काम किया, ट्रैक्टर का काम किया, मजदूरी काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पैसा चाहिए था मेरे को। तो पैसा तो हो नहीं पाया, उतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाया। फिर भी मैं डटा रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे गुरुदेव पीलूराम साहू निमोरा वाले का याद आया। उसको पेपर में देखा कि एक भैंसा का मिट्टी से भैंसा बनाया है। उसको चील कौवे लोग खाए और लोग छत्तीसगढ़ में उसको बहुत सम्मानपूर्वक उसको देखे कि ऐसा कलाकारी है। उससे मैं आकर्षित हो गया। फिर 2009 के आसपास उसके पास मैं गया, तो 2-2.5 साल तक उसके साथ प्रशिक्षण में था। तो वहाँ जा कर के मैं मिट्टी कला और सीमेंट कलाकारी को मैं सीखने का प्रयास किया और कुछ मेरे को दिया भी हो। फिर वो तो चलता था। फिर अपने गांव में ही स्टार्ट किया। फिर रोजी मजदूरी उसके दिन में चलता था सर। और फिर वहाँ से तो निकला, लेकिन जिस टाइप का चलना चाहिए उस टाइप का नहीं चल पा रहा था, क्योंकि हर गांव में मूर्तिकार, छोटा छोटा मूर्तिकार हैं और सभी का रोजी मजदूरी सभी का लिखे हुए उसमें। फिर करते गए, धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर अचानक सोच आया कि भाई ये तो इसमें तो मूर्तिकार लोग तो मजदूर टाइप का लगता है, अब तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोगों का बस अच्छे से कर रहे हैं, ज़्यादा फेमस मूर्तिकार है तो वो लोग थोड़ा अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग छोटे वर्ग के हैं तो कितना कमा लेंगे, अपन एक खाना पीना बस दाल भात की ही तक सीमित रह जाएंगे। ऐसा कुछ बच्चे के लिए या बच्चे को पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोचा कि अचानक दिमाग में आया कि मैं कुछ हट के करूं, जो मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, प्रदेश का नाम रोशन हो। हर हमेशा के लिए मैं रहूं या न रहूं, लेकिन नाम यादगार हर हमेशा रहे। तो मिस्टर सुदर्शन पटनायक जी जो विश्व विख्यात रेत कलाकार है, उसका बार बार पेपर में मैं देखता था तो उससे अटैक हुआ कि अरे यार इसका पेपर में देता है हर हमेशा, कुछ होगा इसके अंदर कुछ होगा तभी पेपर में देता है। फिर मैं छोटा था, उतना समझ नहीं पाया। फिर भी मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई किया था उसी स्कूल में रेत इकट्ठा था, उसमें जा कर के बस खेलते हुए मैं जा कर के उसमें डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का मूर्ति बनाने का एक प्रयास किया रेत में। फिर दूसरे रोज़ पेपर में छप गया सर। वो पेपर में छपा तो काफ़ी खुशी हुई मेरे को कि पेपर में छपा ऐसा करके, और अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया मैं। तो फिर बनाऊँ क्या ऐसा करके। फिर मिट्टी का काम तो चल ही रहा था,
फिर दूसरे रोज़ फिर मतलब कुछ दिन के बाद फिर बनाया मैं। उसके बाद 2-4 बनाया तो 2-4 पेपर में छप गए डायरेक्ट। फिर पेपर में छपते छपते मैं मोबाइल दूसरे के मोबाइल को मैं देखने लगा कि सुदर्शन पटनायक नाम तो है लेकिन किस टाइप का काम करता है वो, उसको देखूं तो अच्छा से बना सकता हूँ, हो सकता है। तो मोबाइल से या नेट से उसके फ़ोटो देखता था मैं। फिर राज्य गवर्नमेंट को मैं अप्लाई किया कि ऐसा ऐसा रेत कलाकारी होता है सर, मैं कर सकता हूँ ऐसे करके अपने आप में मतलब क्षमता को बढ़ाया कि हो सकता है मैं कर सकता हूँ। तो राजीव मेला में के लिए मैं पिछले वर्ष जो राज्य गवर्नमेंट था उसको अप्लाई किया मैं। तो वो लोग भी अप्लाई कर दिए कि सुदर्शन पटनायक को, कि छत्तीसगढ़ के कलाकार लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं रेत कलाकारी में से कर। फिर उसको मिस्टर सुदर्शन पटनायक भी आए और शुरुआत मेरा वही से हुआ सर। राजीव मेला में मुझे मौका दिया गया, उसमें लगभग 13 था सर, 12-13 सन था। और फर्स्ट वीक मैं बनाया था उसमें शंकर जी, पार्वती और गणेश का मूर्ति बना था, क्योंकि राजीव नदी त्रिवेणी संगम के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ शंकर, पार्वती और गणेश जी त्रिवेणी संगम का है सर। तो मैं उसी का बनाया था। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक लगभग आपने रेत में कितनी तस्वीरें बनाई हैं और मूर्तियाँ कितनी बना चुके होंगे? मैं रेत में कलाकारी लगभग 150 से ज़्यादा हो गए सर, 200 के आसपास हो गए। क्योंकि पहले तो ये बड़ा वाला मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल था ही नहीं मेरे पास, बड़ा मोबाइल लेने के लिए पैसा था ही नहीं। तो वीडियो कैमरा वाले को बुलाता था तो उसके पास खिंचवाता था। कई फ़ोटो तो ऐसे घूम गए, लगभग 200 के आसपास हो गया रेत कलाकारी। वो जो रेतों में तस्वीरें बनाई, कुछ दर्शकों को बताएं कि वो कौन कौन सी तस्वीरें आपने, वो तो याद होंगे, वो दर्शकों को बताएं क्या क्या तस्वीरें रेत में अंकित किया है आपने? फर्स्ट वीक में था त्रिवेणी संगम का, शंकर जी का, पार्वती का और गणेश भगवान का। उसके बाद से शुरुआत हुआ तो ज़्यादातर मैं गणेश और शंकर और पार्वती का बनाता था नदी में, क्योंकि वहाँ शिव भगवान का मंदिर, कुलेश्वर मंदिर, इस कारण से हर कुंभ में वैसे। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक संदेश देने के लिए सोचा सर, ये हो सकता है अगर विषय के अंतर्गत अगर मैं काम करूं तो हर लोग कलाकारी को न चाहते हुए भी उसको चाहने लगेंगे। तो मैं जैसे शंकर जी का बनाता था, उसमें जलहरी निकलता था, उसको मैं पानी के रूप में देता था कि पानी बचाओ, सेव द लाइफ, सेव द लाइफ वाटर, ऐसा करके सर। और पर्यावरण के विषय में बनाया, बेटी बचाओ के विषय में बनाया, नशा मुक्ति के विषय में बनाया, टीकाकरण के विषय में बनाया, मतलब बहुत सारा ऐसे सर जो विषय के अंतर्गत ही बनाया हूँ। दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि आपका जो महानदी त्रिवेणी संगम है, जो राजिम जहाँ पुण्य मेला लगता है, और जो रेत है वहाँ की और जो समुद्र की रेत है, इन दोनों में बनाने में क्या क्या परेशानी आती है? क्या दोनों रेतें कौन सी अच्छी रहती है, इस बारे में थोड़ा बताएं। जी, जैसे हमारे राजिम त्रिवेणी संगम की नदी है, वो जैसे पुरी का नदी है, पुरी का रेत है, तो काफ़ी अंतर है सर। जैसे कि हमारे महानदी का रेत है वो गड़ा है, गड़गड़ा है वो, और चिपचिपापन नहीं है। और जैसे बनाते हैं महानदी के रेत में तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जैसे जैसे सूखते जाएगा वो वैसे वैसे भरभरा होते जाता है और गिरते जाता है, तो उतना शाइनिंग, सफाई नहीं आ पाता है। जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं बन पाता, बहुत दिक्कत होता है उसमें। और जैसे पूरी का रेत है वो धूल टाइप का एकदम, मतलब चिपचिपापन रेत है और एकदम नरम स्वभाव का रेत है सर। जैसा मोड़ ले, जैसा आकृति बना ले, उस टाइप का बनता है। और वो नमी रहता है, ऑटोमेटिक वो चिपकते जाता है वो सर। इस कारण से वहाँ के जो रेत है पूरी का, वो काफ़ी जैसा बना हो वैसा बनता है सर। स्थिति है जो छत्तीसगढ़ जो सरकार अभी वर्तमान में है, ये मूला जहाँ तक जानकारी मिले कि आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर बनाई थी और उन्हें भेंट करना चाहते थे, क्या भेंट किया आपने अभी तक? नहीं सर, लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो बना करके रखा हूँ, आज भी घर में रखा हूँ, और कई बार प्रयास किया मैं उससे हूबहू उससे मिलूँ और दे सकूं उसको, ताकि मुझे भी एक पहचान मिले। क्योंकि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का फ़ोटो छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई भी कलाकार अगर बनाएगा तो फर्स्ट वीक होगा रेत से कलाकृति। भूपेश बघेल जी आज वर्तमान में हैं, जिन्हें उनकी तस्वीर
बनाई है रेत से और उसको भेंट करना चाहते हैं, मगर आज 1.5 साल हो गया उन्हें अवसर नहीं मिला है और वो बाकायदा अपनी वहाँ मुलाकात करके उस तस्वीर को भेंट करना चाहते हैं और वहाँ संपर्क भी किया है, पर आज तक उनके सपना पूरा नहीं हुआ है। आखिरी हमें यह भी पता चला कि आप त्रिवेणी संगम में जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जो नरवा गरवा घुरवा बारी, इसका भी आपने छायाचित्र वहाँ रेत में बनाया था। ये क्या सांस्कृतिक विभाग से बनाए थे कि स्व प्रेरणा से बनाए थे? और सांस्कृतिक विभाग से बनाए थे तो क्या उसका आपको आज तक भुगतान हो गया है कि नहीं हुआ? और क्या उसमें आपको कितना इसमें वो मिला था, तारीफें या शाबाशी? जी सही बात है। मैं 2020 में राजिम त्रिवेणी संगम में नदी में मैं मेला लगता है, हर वर्ष लगता है वहाँ मेला, और पहले के भी शासन प्रशासन द्वारा लगता था। तो पहले भी मैं मतलब जब से शुरुआत किया हूँ 2012-13 तब से हर वर्ष बनाता था। तो ये भूपेश जी के सरकार आया तो भी मुझे मौका दिया गया संस्कृति पर्यटन विभाग द्वारा और मैं आवेदन भी लगाया। तो ठीक है कर बनाओ ऐसा करके, तो उसमें स्लोगन दिया गया और स्लोगन ये दिया कि नरवा गरवा घुरवा बारी, इसका स्लोगन से आप मूर्ति बनाओ। तो मैं बोला कि विषय के अंतर्गत बनाना है तो ठीक है बन जाएगा ऐसा करके, और मैं बनाया सर। और बनाया तो लोग काफ़ी इसको सराहनीय भी बताया कि सरकार ने जो वादा किया है उसका प्रचार कर रहा है, हो सकता है करेगा, वादा पूरा करेगा, स्टार्टअप है। और मतलब बहुत ज़्यादा लोग मतलब खुश हुए और प्रभावित भी हुए उस मूर्ति को देख करके। लेकिन मुझे तो ठीक है बनवा दिए, लेकिन आज तक के उसका भुगतान नहीं किया। मैंने गरियाबंद कलेक्टर को 2 बार आवेदन लगाया और 2-3 बार मतलब आवेदन लगा चुका हूँ। फिर कोरोना काल हो गया, फिर ऑफिस बंद, तो ऐसे ऐसे आज तक के मैं भटकते रहा हूँ, उसका भुगतान आज तक नहीं मिला सर। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये गांव है, वो गांव में जो नौजवान लोग हैं या जो प्रदेश में मूर्तिकार है, या मूर्तियां किस किस चीज़ों की बनती है और लगभग कितने लोग होंगे इसमें अपना जीवन यापन करते हैं? मूर्तियां जैसे धातु की भी बनती है, मिट्टी की बनती है, रेत की बनती है, कई तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो यह मूर्तियों की कला आपके किस किस चीज़ों में बनाते हैं? जैसे लकड़ी में भी नक्काशी करते हैं, तो उस तरह से लकड़ी की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। आप इनके बारे में थोड़ा दर्शक जनता को बताएं, छत्तीसगढ़ में क्या है, किस किस चीज़ों से मूर्तियां बनाई जाती हैं? जी हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसे हज़ारों कलाकार हैं, और ये सब बात को मैं पहले भी बोला था जब से फर्स्ट वीक में बनाया था राजिम मेला में। तो मीडिया वाले लोग मुझे पूछे कि आप इसको रेत से कलाकृति किए हो, आप ही किए हो कि कोई और दूसरा किया है? तो मैंने उस समय बोला था कि हमारे छत्तीसगढ़ में कलाकृति के निपुण लोग रहते हैं, मतलब ऐसा कलाकृति है कि जो पश्चिम बंगाल को बोलते हैं उसको पछाड़ सकते हैं कला के एरिया में। ऐसे ऐसे कलाकार हैं, बस उसको सरकार और प्रशासन उसको ध्यान दे। इसे मैं खुद का मिट्टी और सीमेंट का कलाकृति करता हूँ, रेत का कलाकृति करता हूँ। वैसे मेरे जैसे ऐसे कोई सीमेंट का करता है, कोई प्लास्टर पेरिस का, कोई फाइबर का, कोई ग्लास का, कोई शीशा का, कोई पीतल का, लोहे का करता है, कोई लकड़ी का करता है। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे कलाकृति बनाने वाले लोग छत्तीसगढ़ में हैं, हज़ारों लोग। सामग्रियों से मूर्तियों का आकार दिया जाता है, वो प्लास्टिक से लेकर आपके ग्लास से लेकर रेत, मिट्टी और लकड़ी, जितनी यहाँ धातु हैं जो भी पाए जाते हैं उनमें कलाकार अपनी मूर्ति बनाकर जिसकी चाहे उसकी बनाते हैं। ऐसी कला हुनर के हमारे बीच हेमचंद साहू जी यहाँ आए। पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ जवान हो गए 21 वर्ष, इसके बारे में आप क्या प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो युवा छत्तीसगढ़ हुआ है इस बारे में? जी युवा छत्तीसगढ़, जब से हमारे छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, बहुत गर्व की बात है जो हमारे छत्तीसगढ़ अलग होकर के एक अलग विकास की राह पे एक अलग पहचान देश में बना रहा है सर। और पहचान के साथ साथ अगर प्रशासन अगर लगन से और ध्यान से युवा लोगों को अगर अग्रसित करे तो एक भारत में एक छत्तीसगढ़ का एक अलग पहचान होगा सर। आपने बहुत अच्छी युवाओं के लिए एक संदेश और भारत सरकार के और साथ में छत्तीसगढ़ की जिस तरह से बढ़ रहा है उस बारे में आपका आत्मविश्वास देखते बनता है, ये आप बधाई के पात्र हैं। और साथ में एक और भी चला था नारा, या चलता है आज भी, जैसे सभी लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो इस पर कितना आप अपने आप को देखते हैं, जो भी अपनी नज़रों में आसपास, इसमें कितना आप इसमें खरा पाते हैं? जी वो तो शासन प्रशासन में कोई भी मंत्री आता है कहते हैं और करते भी हैं अमल,
लेकिन गिने चुने ही कर पा रहे हैं। हम जब से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है, बचपना से हम देख रहे हैं, लेकिन सब कहने और करने में अंतर रहता है। कह के भुला जाते हैं। अगर कर दे तो युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ एक गौरवशाली देश और प्रदेश भी बन जाएगा, देश प्रदेश बन जाएगा। कि अमल करना चाहिए, जो बातें कही गई हैं उसे अमल हो तो काफ़ी परिवर्तन और बदलाव जल्दी आएगा। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो मूर्ति कलाकार हैं उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? छत्तीसगढ़िया जो आर्ट है उसको उभारने का काम करते हैं। जैसे कई प्रकार के गणेश बनाते हैं, बहुत सारे मूर्ति बनाते हैं। उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का एक स्वरूप छुपा रहता है जो देखने पर बोलने से लगता है, और उसी कला के माध्यम से एक पहचान छत्तीसगढ़िया कलाकार लोग दिला रहे हैं सर। ये छत्तीसगढ़ के कला को कलाकार ही उभार के सामने ला रहे हैं, देश प्रदेश विश्व के सामने वो कलाकार ही हैं जो संस्कृति को उभारने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैं तो ज़्यादातर यही सोचता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लइका मन ला वो कथे ना चटनी बासी में जतका मज़ा है उतना काही नहीं। वाकई में हमार चटनी बासी में जतका दम है उतना हमार काही में नहीं है। और चटनी बासी खा करके ही एक बड़े बड़े महारथी मन हा, बड़े बड़े योद्धा मन हा आज हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करे। तो ज़्यादातर चटनी बासी की ही याद आते। अब आज भी मैं चटनी बासी खाता हूँ। कभी भी मोला जब रेत के मूर्ति बनाना रहते भगवान के हो जाए कहीं भी के, तो चटनी बासी खा करके ही बनाता हूँ। बना भी डालूँ तभों में चटनी बासी खाऊँ, लेकिन चटनी बासी खाता हूँ मैं आज। और जिस तरह से कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये नारा सचमुच में यदि ये सच है और सही में हमारे छत्तीसगढ़िया सबले जो अमीर धरती के मालिक है वो सही में अमीर हो जाए तो एक सुनहरा जो भारत की बात कल्पना करता हूँ, जो हमन सब सपना देखे रहें कि हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, हमारा सबसे न्यारा छत्तीसगढ़ भारत का एक अलग ही विश्व के सामने और उनकर्णी समृद्धशाली प्रदेश के रूप में और लोग गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, उसमें आप जैसे लोग की ही एक एक ईंट, एक एक रीत, एक उससे जुड़ा हुआ ये प्रदेश, आप लोग सब जो एकजुट होकर और इस संदेश को जो आपने कहा है कि आकार चित्र बनाकर तस्वीर को एक प्रेरणा प्रदान आप लोग करते हैं। मैं सभी अपने साथियों की ओर से, सोच विचार मीडिया की ओर से और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान और आंदोलनकारियों की ओर से तोला उज्ज्वल भविष्य के गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूँ, जीवन के शुभकामना देता हूँ कि आपन जीवन की उस ऊंचाई बुलंदी तक पहुँचो जो सपना देखा तो वो तुम्हारा सपना साकार हो। यही मंगल कामनाएं आप तुला में देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। आज मैं सोच विचार मीडिया के साथ बैठे हुए हैं और एक न्यूज़ पेपर के माध्यम से सर जी के पास पहुँचे आज मैं हैं कि एक सोच विचार चैनल के नाम तो ज़रूर है, लेकिन वास्तविक में छत्तीसगढ़िया कलाकार के मन के बारे में सोचते और मोर जी से एक छोटे से कलाकार ला बुला करके अपन सम्मान दिस, अपन जगह दिस, ओकर लिए मैं दिल से आभारी रहूं और स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे कलाकार मन ला आगे बढ़ाए के लिए प्रोत्साहन करते और प्रोत्साहन के साथ साथ आप ला जैसे मोर कलाकृति सोच विचार न्यूज़ आप लोग पसंद आते हो तो बिल्कुल आप कमेंट करूँ, शेयर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉलो करूँ। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।